वेलकम टू दिस चैनल। अक्सर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी एप्लीकेशन होता है फिज़िक्स में, कई जगह ये आता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा कोर्स बना देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कोर्स है और ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल साबित होगा फिज़िक्स के लिए। तो लेट अस सी ट्रिग्नोमेट्री। पहले हमको जो बात जाननी है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल में कोई सा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। दो एंगल कभी नहीं हो सकते एक ट्राइंगल में 90 डिग्री के, एक ही एंगल हो सकता है। ओके, वन एंगल इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है और इसके सामने जो साइड होती है इसलिए वो सबसे बड़ी साइड होती है और उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री के सामने वाली। ओके, दूसरा क्या होता है, ये जो एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल्स हैं। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमेशा ही 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा, एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है और तीसरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी ट्राइंगल के लॉ को फॉलो करता है। सबका सम जो है वो 180 आएगा, आप करके देख सकते हो, 180 ही आएगा। ओके, हम ये जो एक्यूट एंगल है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इस एंगल के हिसाब से इस ट्राइंगल को देखते हैं। ये जो एक्यूट एंगल होता है, अगर मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूँ तो इस एंगल के जो सामने साइड है, इस एंगल के जो बिल्कुल सामने साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जो बगल में ये जो साइड है जो जस्ट इसके नीचे है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा होता 90 माइनस थीटा वाले की, ऊपर वाले की, तो इस एंगल के अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता तो इसके सामने जो साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर हो जाती। ये अभी आगे आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो एक्यूट एंगल है या कोई भी एंगल जो होता है उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। क्या होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ये ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। क्या होता है इनमें, ये जो साइड होती हैं, जैसे ये जो साइड है इसकी लेंथ है b, ये जो साइड है इसकी लेंथ है a और ये जो साइड है इसकी लेंथ है c। तो इनके साइड्स के रेशियोज निकाले जाते हैं। रेशियोज क्या होते हैं, आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा। इस साइड को आपने इससे डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो मेरे पास आ गया b/a। b को मैंने c से डिवाइड कर दिया तो एक मेरे पास रेशियो आ गया b/c। फिर मैंने a को c से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रेशियो आ गया a/c। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इन साइड्स के रेशियोज हैं और रेशियोज के कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब क्या होता है कि इन्हीं रेशियोज के अलग अलग नाम रख दिए गए। ये बस नाम रख दिए गए, जैसे कि किसी का नाम साइन थीटा रख दिया, किसी का नाम कॉस थीटा रख दिया और किसी का नाम टेन थीटा रख दिया। ओके, दूसरी बात क्या है कि एक अगर कोई एंगल है तो उसके जो रेशियोज हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे कि ये मेरा एंगल है थीटा और मैंने इसी प्रोपोर्शन में इस ट्राइंगल को आगे बढ़ा दिया और नीचे वाली साइड को भी आगे बढ़ा दिया। तो अगर मैं नए ट्राइंगल से ये रेशियोज कैलकुलेट करता तो भी वही वैल्यू आती, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में बढ़ रही हैं। और हमने रेशियो के अंदर हम हमेशा देखा है, आपने जब छोटी क्लासेस में रेशियो पढ़ा होगा शायद 10th क्लास में, कि जो प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ती है तो वो जो प्रोपोर्शनल होता है वो तो कट जाता है और रेशियो वही का वही रहता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के जो रेशियोज हैं वो वही रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर एंगल दूसरा हो जाता है तो फिर उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्योंकि क्या होगा कि सपोज कि एंगल बड़ा हो जाता है तो एक साइड बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से उसके रेशियोज चेंज हो जाते हैं। ओके, तीसरी चीज़ मुझे क्या देखनी है कि अभी जो हमने बात की थी कि कौन से रेशियो का नाम क्या है वो पता करना है अपन को। तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें थीटा के रेशियोज पता करते हैं। पहला रेशियो हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
परपेंडिकुलर क्या चीज़ होती है? इस एंगल के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहा हूँ, तो इसके सामने जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है, तो मैंने पी की जगह लिख दिया बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा कॉमन ही रहती है क्योंकि वो सबसे लंबी साइड होती है, सी, तो बी अपॉन सी आ गया, तो मेरा साइन थीटा हो गया बी अपॉन सी। अब मैं कॉस थीटा निकालता हूँ। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है यहाँ पे, जो इस एंगल के बगल में जो है दैट इज द बेस, तो बेस हो गया ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द सेम थिंग सी, तो कॉस थीटा हो गया अपना ए अपॉन सी। ओके, आप साइन थीटा के जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद हो जाएंगे और याद रहेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप भूल जाते हो तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। सपोज कीजिए ये अपनी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अपन ने इसको लिख रखा है, तो सी के पास में क्या आता है, बी आता है। सी को क्या बोलेंगे, कॉस, तो कॉस के फॉर्मूले में आएगा बी यानी बेस, तो कॉस के फॉर्मूले में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन के आसपास क्या होता है, पी, तो साइन के फॉर्मूले में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसमें पी आएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरा जो रेशियो है वह है टेन थीटा। टेन थीटा को अपन डिफाइन करते हैं, इन दो रेशियोज़ को अगर मैं डिवाइड कर दूं साइन थीटा को कॉस थीटा से, तो टेन थीटा हो जाता है। अगर आप देखो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो नीचे का जो एच है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और पी अपॉन बी आ जाएगा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी, फिर क्या है बेस, तो बेस ए है, ए लिख दिया अपन ने, तो टेन थीटा भी आ गया। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, लेकिन 3 से ही हमारा काम चल जाएगा क्योंकि जो बाकी के 3 रेशियोज होते हैं वो इन्हीं के इन्वर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ओके, फोर्थ चीज़ क्या है, अब आपने देखा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मेट हमेशा ये होता है, एक थीटा होता है एंगल, एक 90 माइनस थीटा होता है, एक 90 डिग्री होता है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखता हूँ, या तो इस एंगल के लिखूंगा या फिर इस एंगल के लिखूंगा। तो पहले अपन इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, जो इसके सामने है, बी, तो बी अपॉन सी आ गया, सी हाइपोटेनस तो कॉमन रहेगा। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इस एंगल के लिए क्या है, ए, तो ये ए अपॉन सी हो गया। ओके, तो मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा ये मैंने डिफाइन कर दिया। टेन थीटा को निकालना आसान है, इन दोनों को डिवाइड कर देना आप। ओके, अब मैं इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। इस एंगल के लिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इसको डिफाइन करते हैं। साइन का हमेशा फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके सामने है, ए, तो आ गया ए अपॉन सी। अगेन हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी द सेम। अब कॉस डिफाइन करते हैं, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसके लिए कॉस, तो इसके जो बगल में है, ये जो साइड है इसके बगल में, वो इसका बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपकी बार, बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस सी। ठीक है, तो हमने इन दोनों एंगल्स के साइन और कॉस डिफाइन कर दिए हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, साइन 90 माइनस थीटा मेरा आया ए अपॉन सी, ये तो देखो बिल्कुल वही है जो कॉस थीटा था। और अगर मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा देखता हूँ, वह मेरा आता है बी अपॉन सी, ये तो वही है जो साइन थीटा को हमने निकाला था। यानी कि हमने प्रूव कर दिया है और हमने ज्योमेट्री से देख लिया है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये रिलेशनशिप आपकी कई जगह काम आएगी, न्यूटन्स लॉ में भी काम आएगी, ऑप्टिक्स में भी काम आएगी, और भी कई जगह काम आ सकती है। तो अब ये आप कन्विंस हो गए होंगे कि ये ऐसा होता है। ठीक है, फिफ्थ चीज़ क्या है, ओके, फिफ्थ चीज़ क्या है, सपोज कीजिए मेरे को किसी इक्वेशन सॉल्व करते करते, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो हमको एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए। तो इससे हमने क्या ट्राइंगल बनाएंगे, एक आप ट्राइंगल बनाओगे, इस एंगल को एक्यूट रख दोगे यहाँ पे थीटा, और क्योंकि आपको मालूम है टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी का मतलब तो ये 1 हो गया, और परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाली चीज़ को परपेंडिकुलर बोलते हैं,
तो यानी ये तो हो गया 1, नीचे वाला बेस होता है तो बेस ये 2 हो गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से इस वाली साइड को कैलकुलेट कर लेंगे अपन। कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का रूट, यही होता है। आप कई बार देख चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो a यानी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 हो गया, 5 का रूट 5 हो गया। अब जब मैं इस पूरे ट्राइंगल को निकाल लेता हूँ, ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं, तो मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकता हूँ। साइन p/h होता है, p 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस b/h होता है, तो बेस ये रहा 2/√5। तो इस तरीके से आप इक्वेशन से ट्राइंगल बना सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड्स निकाल सकते हो और फिर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। जैसे कि ये है, अब की बार साइन थीटा हाफ है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो 1 हो गई है, ठीक है, हाइपोटेनस 2 हो गई, लेकिन तीसरी साइड मुझे पता नहीं है। तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब ये 1 स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर दोनों पे रूट लग जाएगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 ये a हो गया, √3 यानी a हो गया। अब ये मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। तो अब अगर सपोज कीजिए मुझे ज़रूरत पड़ गई tan थीटा निकालने की, तो मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू p/b। p क्या है यहाँ पे? थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय बेस ये √3 हो गया। ठीक है, बस ये चीज़ है। और नहीं, ये तो नहीं है, यही चीज़ है। तो यहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये स्मॉल एक छोटा सा कोर्स था और ये आपको वैल्यूबल होगा, कई जगह काम आएगा। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, गो थ्रू करना और अपनी नोटबुक में इन रिजल्ट्स को लिख लेना। थैंक यू। ओके।